ताल ठोके में आज क्या मुद्दा है? आज मुद्दा है देश के पुनर्निर्माण का। काशी में ज्ञानवापी हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद, हर कोई चाहता है कि इस बेचैनी का जल्द से जल्द हल निकले। एक तरफ है काशी में ज्ञानवापी परिसर, जिस पर एएसआई ने सैकड़ों पन्नों की सीलबंद लिफाफे वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट वाराणसी की जिला जज कोर्ट में सौंपी है। सर्वे में जुटाए गए सभी साक्ष्य और सामान डीएम वाराणसी को सौंपे गए हैं। जिला कोर्ट में आज रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहा। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को करेगी। सबूतों में क्या मिला है किसी को पता नहीं। इसी मसले पर मुस्लिम पक्ष ने आज अपील की है कि सबूतों को कोर्ट की सुनवाई से पहले तक सुरक्षित रखा जाए। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद के सर्वे को मंजूरी तो पहले ही दे दी थी, लेकिन इसमें कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, कितने लोग सर्वे में होंगे, कब से सर्वे होगा, इस पर फैसला अब से कुछ देर में आ सकता है। यानी काशी टू मथुरा सर्वे का अभियान छिड़ा है। इन दोनों मामलों के बीच आज काशी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की विरासतों के साथ हुए खिलवाड़ पर बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश विरासत पर गर्व करना भूल गया था, लेकिन अब देश के लोग विरासत पर गर्व करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि दशकों तक देश में विरोध की सोच हावी रही, जिसमें सोमनाथ मंदिर का भी विरोध किया गया, लेकिन अब समय का चक्र बदला है और लोग विरासत पर गर्व करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विरासत को लेकर समय चक्र बदलने वाली बात के क्या मायने हैं? दूसरी तरफ जिस तरह का ताना बाना नजर आ रहा है, क्या 2024 की घड़ी में सनातन ही सर्वोपरि होने वाला है? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले अब तक का अपडेट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है। उम्मीद है कि इससे हमारा केस और स्ट्रांग होगा। ये रिपोर्ट फाइल होना इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है, पर रिपोर्ट सील कवर में फाइल नहीं हो सकती। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होगा। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला, अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। इन्होंने आकर के जहर बो दिया हिंदू और मुसलमान का, एक जाति से दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने का, और उसके सरदार हैं मोदी जी। विदेशी विरासत थी उसको भूलकर जो अपनी विरासत है उस पर अभिमान करना, और वो हो रहा है सब जगह। इसलिए देश मोदी मोदी कह रहा है। समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। तो विरासत को गर्व, विरासत को सम्मान, इसी पर हम बात करेंगे। कौन कौन हमारे साथ हैं तो मैं बता दूं आपको, मेहमानों का सिलसिलेवार स्वागत करा दूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। स्वामी दीपांकर हैं, अनूठी यात्रा लेकर चल रहे हैं, सबसे लंबी यात्राओं में से एक है, और मेरे ख्याल से 1 साल वो पूरा करने वाले हैं इसी दिसंबर में। इस पर भी बात होगी। मेरे साथ और कौन कौन जुड़ेगा? अतीकुर रहमान साहब जुड़ेंगे, असीम वकार साहब जुड़ेंगे, डॉक्टर अजीज खान साहब जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, विरासत पर गर्व करना और विरासत को सम्मान देना, ये हम क्यों भूल गए थे? प्रेम शुक्ला जी बताइए। ये इसलिए भूल गए थे कि कांग्रेस स्वतंत्रता काल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सनातन की विरासत को उसने अस्पृश्य घोषित कर दिया था। जब श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने जब इस बात को उठाया, तब जवाहरलाल नेहरू जी इसका विरोध कर रहे थे। और आपको तो ध्यान है कि दोनों के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब श्री सोमनाथ मंदिर के
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा रहे थे, उस समय स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि आपको जो है राष्ट्रपति होने के नाते इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से बचना चाहिए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पत्र के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहा था कि मैं राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त होना पसंद करूंगा, लेकिन श्री सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाऊंगा। तो आपको ध्यान होगा उसके बाद लगातार, हालांकि वही पंडित जवाहरलाल नेहरू बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त किए गए कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की समाधि के पुनरुद्धार को जो है वो स्वयं आगे बढ़कर उसका पुनरुद्धार कराते हैं, लेकिन सनातन परंपरा वाले श्री सोमनाथ मंदिर का विरोध करते हैं। और आपको तो ध्यान होगा कि किस तरह से उनके ही कार्यकाल में राम जन्मभूमि को उस समय ही मुक्ति मिल गई होती, लेकिन उस पर जो है सरकार ने किस तरह से मुकदमे में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इत्यादि को सम्मिलित किया, यह भी इतिहास है। और किस तरह से इसी संसद में जो है कांग्रेस की सरकार ने तब संकल्प लिया था कि राम लला की जन्मभूमि पर आक्रांता बाबर की मस्जिद बनाई जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर भारत की विरासत में तो राम है, भारत की विरासत में तो शिव है, भारत की विरासत जो है राम जन्मभूमि मंदिर है, भारत की विरासत श्री सोमनाथ मंदिर है, भारत की विरासत काशी विश्वनाथ का मंदिर है, भारत की विरासत जो है वो मथुरा के श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। बाबर, औरंगजेब, गोरी ये भारत की विरासत नहीं है, ये तो आक्रांता इस देश के थे, लुटेरे थे इस देश के। तो लुटेरों का इतिहास भारत की विरासत का इतिहास नहीं है, वो भारत के विध्वंस का इतिहास है। तो भारत के विध्वंस के इतिहास को गौरवगान करना और जिन्होंने भारत और भारतीयता को संस्थापित करने का सत्कार किया, ऐसे महापुरुषों के जो निशानियां थी उनके विध्वंस को बनाए रखना, ये निश्चित तौर पर भारत की विरासत पर गर्व करना नहीं था। भारत की विरासत पर गर्व तब प्रारंभ हुआ जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश से आने वाले नेताओं को श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करना प्रारंभ किया, जब काशी की आरती में जापान के प्रधानमंत्री आने लगे, जब जो है जो भी विदेशी इस देश में दौरा करता है, नहीं तो आपको तो ध्यान होगा सिर्फ ताजमहल के अलावा और कोई विरासत दिखाने के लिए थी नहीं, जबकि हर कोई जानता है कि ताजमहल स्वयं जो है विवादित ढांचा है। वो जो है, आपने कोई कब्र आज तक पूरे दुनिया में एक कब्र मुझे दिखा दी है जो महल नुमा हो। स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब की भी जो कब्र है उसमें से तो हीरे जवाहरात जो है सऊदी अरब के शासकों ने निकलवा लिए थे, आपको पता है इतिहास। आपने एक कब्र पूरी दुनिया में दिखा दी जाए जिसको जो महल में बनाई गई हो, या एक कब्र को खोद कर बुरहानपुर से जो है मुमताज को कब्र से खोद कर लाकर एक महल में फिर उनको दफन किया जाता है, ये इतिहास लोग जानते हैं। अब उसको प्रेम का प्रतीक घोषित कर दिया गया। तो ऐसे तमाम जो है विरासत पर गर्व करने की बजाय, भारतीयता पर गर्व करने की बजाय आक्रांताओं का गौरव करने का जो कुकर्म भारत में प्रारंभ हुआ, उससे निश्चित तौर पर इस देश की बहुसंख्यक जो जनसंख्या है उसमें हीन भावना विकसित करने का कार्य हुआ। ठीक है, और यह सोद्देश्य था, यह निरुद्देश्य नहीं था। ठीक है, सीधे चलते हैं असीम वकार साहब के पास। असीम वकार साहब, भारत की विरासत पर गर्व करने वाली बात हो रही है, तो असीम वकार को तो राम मंदिर पर भी गर्व होना चाहिए कि भगवान राम यहाँ अवतरित हुए थे, भगवान कृष्ण यहाँ अवतरित हुए थे, भगवान शिव ने साक्षात काशी बनाई है। क्या असीम वकार को भारत की इस विरासत पर गर्व है? देखिए, मैं सुन रहा था, बड़ा बढ़िया बोले हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन वो अपनी पार्टी के हिसाब से बोले हैं, वो देश के इतिहास के हिसाब से नहीं बोले। तो प्रेम शुक्ला जी अपनी पार्टी का इतिहास बता रहे थे, अपने पार्टी की आइडियोलॉजी बता रहे थे। रामचंद्र जी से, विष्णु जी से, गणेश जी से, शंकर जी से, हनुमान जी से दुनिया में किसी को कोई एतराज नहीं। हर धर्म में उनके अपने अवतार हैं, भगवान हैं, पैगंबर हैं, हर धर्म में होते हैं, तो उसमें कोई एतराज वाली बात ही नहीं है, मैं समझता हूँ। और ना ही कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरे पे कभी जिंदगी में कोई टिप्पणी कर सकता है, और ना ही किसी को एतराज हो सकता है। ये सवाल ही आपका गलत है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सी डिबेट लेकर आए हैं, टॉपिक क्या है आपका। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर हर भारतवासी को गर्व करना चाहिए,
हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, हमारी धार्मिक विरासत क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर पर गर्व होना चाहिए। मैं अभी गया था, मैं जयपुर से लौट रहा था तो मैं आगरा रुक गया। आगरा में मैंने लाल किला भी देखा और ताजमहल भी गया। तो ताजमहल जब गया तो वहां कुछ लोग खड़े हुए थे, उनसे बात होने लगी। तो मैंने कहा पूरी दुनिया में अकेले मुगल ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने कब्रिस्तान भी ऐसा बनाया है कि जो टिकट लेकर देखा जाता है। मुगलों का जो बनाया हुआ कब्रिस्तान है वो भी अरबों रुपए की कमाई कर रहा है। बाकी दुनिया में किसी की इतनी हाई थिंकिंग नहीं हो सकती, ऊंची सोच, कि वो कब्रिस्तान ऐसा बना देंगे लोग पूरी दुनिया से कब्रिस्तान देखने के लिए टिकट लेकर आ रहे हैं। तो सर अपनी अपनी सोच है। किसी को विरासत पर है, कोई विरासत मिटाने पे तुला हुआ है, कोई विरासत सजो रहा है। ये क्या ड्रामा है? नहीं, हमारी बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि अभी बुखार चढ़ा हुआ है। अभी बुखार जब उतरेगा और बुखार उतरने के बोल रहा हूँ कि राम कृष्ण की इस विरासत पर क्या आपको गर्व है असीम वकार साहब? हाँ या ना, सीधा जवाब दीजिए ना। और मुगलों की कैसे, मुझे समझ नहीं आया। ताजमहल, जमीन हमारी, संगमरमर हमारा, आर्किटेक्चर हमारा, मजदूर हमारे, जगह हमारी। मुगल के ये गधे घोड़े खच्चर पे लाद के जमीन लाए थे क्या असीम वकार साहब? नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि जो ओरिजिनल भारत है वो तो आपका नहीं है दीपक चौरसिया जी। अच्छा, वो जो ओरिजिन है यहाँ के, वो अपना भारत कहते हैं। और ये तो बाद में रिसर्च का टॉपिक है कि कौन कहां से आया और कौन कहां से आके बस गया। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण भी आर्यंस हैं। वो इतिहास बताते हैं उनका, वो कहते हैं यहाँ देश के नहीं है, वो कहते हैं बाहर के हैं। जो हमारे देश के लोग हैं वो हैं बहुजन, द्रविड़, ये है ओरिजिन। और ये ओरिजिनल है, और इनको आप लोग ओरिजिनल मानने में तैयार नहीं। द्रविड़ को, दलितों को, जिनका देश है आज उनके पास कुछ नहीं, जिनका देश है वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप सच्ची विरासत को सजोना चाहते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री हमेशा दलित होना चाहिए, द्रविड़ होना चाहिए। मतलब आप असद साहब को नहीं बनाना चाहते प्रधानमंत्री? आप नहीं चाहते कि बैरिस्टर साहब प्रधानमंत्री बने, आप दलित को बना दे रहे हैं। क्या होगा पार्टी में आपका? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि किसी ओरिजिन को, जिसका असली भारत है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। कब्जे वाला असद साहब का असली भारत नहीं है। आप कह रहे नहीं, सत्यों को देंगे नहीं। असद ओवैसी साहब का असली भारत नहीं है। नहीं दीपक भाई, आप दलितों से नफरत करते हैं। आप चाहते हैं दलित ना बने और हम चाहते हैं दलित बने। अब लड़ाई हमारे आपके बीच ये है कि आप दलितों के विरोध में हैं और हम दलितों के साथ खड़े हैं। असीम वगैरह बताइए। देखिए, उन्होंने बता दिया भाई, उनको राम मंदिर पर नहीं गर्व करना, कृष्ण पर नहीं गर्व करना, उनको एक मकबरे पे गर्व करना है जो मुगल बना के गए, जिससे करोड़ों रुपए भारत और एएसआई कमा रहा है। असीम वकार साहब का ये कहना है। प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। देखिए, और वो हिंदुओं को तो मानते ही नहीं ओरिजिनल है, ओरिजिनल हम है ही नहीं। नहीं, तो उनके मानने न मानने से क्या होता है? वैज्ञानिक तथ्य है कि आर्यावर्त के ही आर्य हैं, तो उस वैज्ञानिक तथ्य को माना जाएगा कि किसी की जो है कहानी कविता को माना जाएगा? वैज्ञानिक तथ्य है, और वैज्ञानिक तथ्य बारंबार जो है प्रमाणित हुआ है। इसलिए जो है कुछ जो है अकबर छाप, हुमायूं छाप जो इतिहासकार हैं, उनके इतिहास को हमको मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी असीम वकार अपना डीएनए टेस्ट करा लें, औरंगजेब से इनका डीएनए मिलता है क्या, चेक करा लेंगे। उज्बेकिस्तान के इनके पूर्वज थे क्या? सैयद वसीम वकार तो सैयद लिखते हैं ना, और हमने तो यही सुना है कि ब्राह्मण जो कन्वर्ट हुए मुसलमानों में सैयद कहलाए। तो ये खुद को बाहरी बता रहे हैं। पहले तो ये स्वयं जो है ये कह रहे हैं कि सैयद बाहरी हैं, तो उनकी अपनी मूल जो है अपने को मान ही नहीं रहे। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं भारत भूमि का हूं और लाखों वर्षों से भारत भूमि का मेरा डीएनए है, और राम और कृष्ण के डीएनए से हमारा डीएनए मिलता है। हमारे यहाँ जिनको आप दलित कह रहे हैं, हमारे यहाँ जो गोत्र ब्राह्मण का है वही गोत्र क्षत्रिय का है, वही गोत्र वैश्य का है, वही गोत्र दलित का भी है। तो इस कारण सारे जो है एक ही माँ बाप की मुनि कश्यप से ही हम सारे लोग जन्मे हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई भेद ही नहीं है। और जो वर्गीकरण हुआ है
वो वर्गीकरण हुआ है उसके काम के आधार पर। जाति यह शब्द तो संस्कृत में आती ही नहीं है, तो हमारे मन में कोई संदेह ही नहीं है। संदेह उनके मन में है जो जेएनयू के जो फ्रॉड इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों को पढ़कर जो मानते हैं कि आर्य जो है बाहर से आए हुए हैं, आर्य भारत के हैं। और आज भी जो खुद को श्रेष्ठतम ब्रीड कहते थे जर्मनी के लोग, वो आज भी लेह लद्दाख में जो आर्यों की मूल हमारी जो डीएनए के लोग हैं उनके साथ मेटिंग कराने के लिए आज भी आते हैं। ये आज जाकर आप चेक कर सकते हैं, ये फैक्ट है। तो जिनको भ्रम होगा उनको भ्रम होगा। तो हमको तो प्रभु राम की संस्कृति पर ही गर्व है, जिस संस्कृति के कारण पैगंबर मोहम्मद साहब खुद जब भारत की तरफ देखते थे तो कहते थे वहां से ठंडी हवा आ रही है। ये इस्लामिक लिटरेचर बताता है। और जब यजीद ने इनके इमाम हसन और इमाम हुसैन का करबला में संहार किया, तब हुसैनी ब्राह्मण यहां से निकले थे उनकी तरफ से लड़ने के लिए। तो ये भारत भूमि हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाली भूमि है, क्योंकि प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु शिव की भूमि है ये। तो इसलिए हम तो उनकी संतानें हैं, हम तो उनको मानने वाले, हमको उस पर गर्व है। अब कोई किसी को गर्व गधे पे बैठकर आए हुए बाबर पे हो तो गर्व करता रहे, वो ये उसकी समस्या है। ठीक है, मैं सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, प्रधानमंत्री ने आज कहा समय का चक्र बदल रहा है और पुरानी विरासत पर हमें गर्व है। तो अतीकुर साहब को भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, इन पे गर्व है, इस विरासत पर गर्व है जो हमारी सनातनी विरासत है। अतीकुर साहब जी, दीपक जी, प्रधानमंत्री जी ने जो हेरिटेज की बात की है, मैं समझ रहा हूं कल्चरल हेरिटेज की बात की है, तो जानना यह जरूरी है कि देखिए प्रधानमंत्री की जो छवि है वो ऐसी छवि नहीं होना चाहिए जो मुंह में आए वो बककर चले जाएं। कौन सी हेरिटेज की बात कर रहे हैं? वो हिंदुत्व हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो हम उनकी काट सामने रखेंगे। अगर आप हिंदुइज्म के हेरिटेज की बात कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को बताई और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दुनिया को बताई, उसके ऊपर हम मानने को तैयार हैं आपकी बात। लेकिन प्रधानमंत्री ये गोल गोल बात, ये आरएसएस वाला हिंदुत्व, उसकी हेरिटेज की बात करेंगे तो हम उसकी काट करेंगे, इसके अंदर कोई शक नहीं है। नहीं, तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला? अरे भाई ये देश भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव का है कि नहीं? अतीकुर रहमान साहब बताइए, है या नहीं? ये बता दीजिए, आज खारिज कर दीजिए कि नहीं, इन तीन का कोई लेना देना नहीं। बुद्धा का नहीं है, बुद्धा का नहीं है, कबीर का नहीं है, नानक का नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं या सिर्फ आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं? हाँ भाई, अरे आप जब जापान में जाते हो, प्रधानमंत्री के लिए बक शब्द का जो प्रयोग है ये कोई बेवकूफ आदमी ही कर सकता है और बदतमीज आदमी ही कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के लिए बक शब्द का जो प्रयोग हुआ, बक रहे हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर कोई करेगा तो उस बदतमीज की बदतमीजी उतारना हमारा दायित्व हो जाएगा। पर्सन भी बकवास करने लगे। अरे बदतमीजी मत कर, चिरकुट, बदतमीजी मत कर। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात करेगा ना तो जूते की भाषा में बात की जाएगी, फिर जूते की भाषा में बात की जाएगी। आप भी अतीकुर रहमान साहब, आप भी थोड़ा सही है। अनुवादी सोच की बात है। ले जूता, दे जूता, आके घर पे मारूंगा तेरे को अगर प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करेगा। चिरकुट, चिल्लर का साहस रखिए। अगर इस तरह की बात प्रधानमंत्री के लिए करेगा तो तेरे जैसे आदमी से ले जूते शुरू करेगा और तेरे घर में घुस के मारूंगा। अभी कायदे समझा रहा हूं। ये एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, अतीकुर भाई, आप दोनों रुक जाइए। आप दोनों देखिए स्कॉलर लोग हैं। अतीकुर भाई, आप प्रधानमंत्री के लिए बकरे जैसे शब्द का इस्तेमाल करें और प्रेम शुक्ला जी ऐसे शब्द सार्वजनिक तौर पर आप टीवी पर बोल रहे हैं। अतीकुर भाई की गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसका क्या इलाज है? ना वो जो कह रहे हैं इलाज क्या है? अतीकुर साहब, आप वो शब्द वापस ले लीजिए। भाई प्रधानमंत्री हैं, आपके भी है, मेरे भी है, देश के भी है, दुनिया के भी है, दुनिया के लिए भी है। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो गलत थे। इन दी फ्रेम ऑफ दिस थिंग निकल गए वो, लेकिन ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जायज मुझ पर नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन यहां पर खुलासा करें कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदुइज्म के बारे में हमको बताया है, क्या उसको उन्होंने रद्द कर दिया है?
क्या मनुवादी सोच ही हिंदुत्व हो बिल्कुल गया? आरोप किया है। इस चीज को हम मानने को तैयार नहीं की है। बात कर रहे हैं आप? खुलासा करिए आप। क्या बाबरवादी सोच माने, हम मनवादी न माने? तो देखिए, हम लोग बाबरवादी अरे सोच मैं नहीं कह रहा हूं मान ना सकते। आपको, मित्र डॉक्टर अल्तिकुर रहमान, सर्वपल्ली अभी आप जिस तरह की राधाकृष्णन भाषा ने अभी प्रयोग कर रहे हैं ना, जो वेदा शालीनता का से। अनुवाद सर्वपल्ली किया है, राधाकृष्णन ने क्या क्या वो भारत आपको मान्य है? हमें मान्य है। हाँ, वेद हम वेद भारत का मनुवादी है, RSS विरासत सोच को है। मानने वेद को तैयार भारत की नहीं। विरासत है। दीपक जी, अरे क्या हो रहा है बात कर ये? रहे हैं? आपको मनुवाद दीपक पता भी जी, है क्या किस हो बात रहा को है कहते ये? हैं? आपने मनु को दीपक पढ़ा जी, है? क्या हो रहा है ये? अच्छा, आपने अतिकुर भाई, क्या अतिकुर है? भाई, आपने कह दी ना अपनी बात, अब उसका जवाब देने दीजिए प्रेम शुक्ला जी का। देखिए, आप अच्छी बात है, आप दोनों संयमित भाषा पर आ गए हैं। आपने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उन्होंने क्या अस्वीकार कर दिया है। सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला का जवाब ले लीजिए, फिर मैं आप दोनों पर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत की जो सनातन व्यापक संस्कृति है उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह वैदिक भारत की ही बात करते हैं, शास्त्रोक्त भारत की बात करते हैं, भारत के उपनिषदों के ज्ञान को सही जो है वो एक जगह जो है संजोने की बात करते हैं। और उस दर्शन को कौन अस्वीकार कर रहा है? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन वेदों की बात की जा रही है वो वैदिक, प्रभु रामचंद्र जी वैदिक हैं कि नहीं है? प्रभु रामचंद्र जी वैदिक हैं कि नहीं है? प्रभु रामचंद्र जी जो है मनु शत्रुपा के कुल से आते हैं। और मनु शत्रुपा का जो कुल है, प्रभु रामचंद्र जी किस घटी में, किस नक्षत्र में जन्मे हैं और किस वंश से हैं, इसकी वंशावली रामचरितमानस तक सारे ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में भी उसका जिक्र है, रामचरितमानस में भी उसका जिक्र है, नरसिंह के रामायण में भी उसका जिक्र है, एकनाथ के रामायण में भी उसका जिक्र है। मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। बड़ी खबर आ रही है मथुरा के मामले में। मथुरा में ईदगाह सर्वे का मामला है, इसके ऊपर 11 जनवरी को कोर्ट कमीशन सर्वे पर तय होगा पैनल। ये कहा है 11 जनवरी के बाद तय होगा पैनल, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि 9 जनवरी को चूंकि इसके ऊपर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है, इसीलिए फिलहाल इस मामले को 9 जनवरी तक मुलतवी किया जाए। तो मथुरा में ईदगाह सर्वे का जो मामला है इस पर 11 जनवरी को फैसला आएगा। 11 जनवरी कोर्ट कमीशन सर्वे पर फैसला होगा। तो एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होती है। अब कोर्ट कमिश्नर होता क्या है? जब कोई संपत्ति होती है, विवादित होती है, एक पक्ष कहता है ये मेरी है, दूसरा पक्ष कहता है मेरी है, तो इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है कोर्ट कमिश्नर करके वहां सर्वे कराता है और सर्वे करा के ये पता कराता है कि मालिकाना हक किसका है। आस्था के आधार पर नहीं, जमीनी विवाद के आधार पर इस बात का फैसला होगा। तो वक्फ बोर्ड की याचिका पर अब 11 जनवरी को कोर्ट पैनल डिसाइड करेगा और तब तक सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला दे देता है तो अलग बात है। ठीक है, आप प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए अपनी बात, फिर मैं अतिकुर भाई के पास जाऊंगा, फिर पूरे पैनल के पास, क्योंकि मैं वक्त नहीं दे पाया हूं बाकी लोगों को। देखिए, जो प्रभु रामचंद्र जी की जो विरासत है, भगवान श्री कृष्ण की जो विरासत है, इन सारे भगवान श्री कृष्ण किस वंश से आते हैं, क्या उनकी विरासत है, उनके महाभारत का ज्ञान क्या है, गीता का ज्ञान क्या है, युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो भारतीय दर्शन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसी गीता की बात करते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो सनातन संस्कृति और विरासत की जो बात है, स्वामी विवेकानंद की जो विरासत की बात है, वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसी का विस्तार की बात कर रहे हैं। अब उसमें जो है बाबर इस देश की विरासत नहीं है, घूरी इस देश की विरासत नहीं है, औरंगजेब इस देश की विरासत नहीं है, वो आक्रांता है। और आक्रांता और जिनकी सांस्कृतिक विरासत है उसके अंतर पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अतिकुर साहब एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी पैनल के पास जाऊंगा। देखिए, इसको कहते हैं कि मखमल में टाट का पेबंद। जहां आप प्रभु राम की बात कर रहे हैं, प्रभु राम के नाम के साथ में आक्रांताओं को जोड़ रहे हैं। अरे ये कहां का लॉजिक है साहब? और जहां तक कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सवाल है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो वेदा हमको पढ़ाई है उसमें तो आइडल वर्शिपिंग है ही नहीं साहब। और आइडल वर्शिपिंग को लेकर यही तो सारा मामला है कि आप कह रहे हैं 2014 से हमने उसको अपहेल्ड किया, इससे पहले वो लॉस्ट हेरिटेज थी। तो ये आइडल वर्शिपिंग जो है ये तो वेदा के अनुसार सिद्धि नहीं होती है। ये कहां रिसर्च कर लेते हैं कि वेदों में लिखा है कि आइडल वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए? ये कहां से रिसर्च किया आपने? यस, आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ेंगे तो उनके अनुसार वेदा ये चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं।
आइडल वर्शिपिंग इज नॉट देयर इन वेदा नहीं, वेद है वो। हिंदुइज्म के अंदर आइडल वेद सर, वेद, 4 वेद, 108 उपनिषद, पूरा विज्ञान वहीं से निकला है। आज किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था अपने धर्म के सम्मान में, लोग अलग अलग भेजते रहते हैं। संविधान से किसी को कोई नहीं, बहुत अच्छा है हमारे लिखित संविधान, ऐसे बहुत चुने हुए देश है जिनका लिखित संविधान है, लेकिन संविधान में भी कई बार बदलाव हो चुके हैं। संविधान संशोधन सरकार का अधिकार है, लेकिन वेदों में आज तक एक भी बदलाव नहीं। कितने सदियों पहले लिख दिए गए, आज तक एक भी बदलाव नहीं। विजय शंकर तिवारी जी, इसीलिए कहते हैं सनातन ज्ञान वैज्ञानिक होता है। दीपक जी, अभी बहुत सारी चर्चा हो गई है। मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, संघ के साथ हिंदुत्व को बहुत सारी बातें अतकुर रहमान ने बोली है और भी बोला गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जब भारत में ह्वेनसांग और फाहियान जैसे घुमक्कड़ भारत में आए और उन्होंने जो लिखा है भारत के बारे में, भारत की तकनीकी के बारे में, भारत के ज्ञान के बारे में, भारत के विज्ञान के बारे में, भारत के समाज के बारे में, जो भव्यता के साथ, जो निष्पक्षता के साथ उन्होंने लिखा है, वो इन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। और उस समय संघ नहीं था, जब भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ हजारों प्राध्यापक पढ़ाते थे, दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे, जहाँ जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान, अनेकों विधाओं की शिक्षाएं ली जाती थी, दुनिया भर के लोग यहाँ लेने आते थे। उस समय भी संघ नहीं था। 1894 में मुंबई में तलपड़े ने एक विमान बनाया और चौपाटी में गोविंद रानडे के साथ उड़ाया उनके सामने। ये 1994 की बात है, 1894 की बात है, लेकिन भारत के नहीं और सब जगह के उसमें अंकित कराया गया। 1905 में राइट बंधु ने दुनिया में सबसे पहले विमान उड़ाया। ये कौन सा चिंतन है, कौन सी सोच है? और आप देश भर में जाइए, किसी पर्यटन स्थल पे जाइए, कहीं भी जाइए, इनक्रेडिबल इंडिया में आपको लाल किला दिखाई पड़ेगा, ताजमहल दिखाई पड़ेगा। यानी भारत की समृद्धि को दिखाने वाले ऐसे प्राचीन भव्य स्थापत्य वो क्यों नहीं दिखाई पड़ा? ये चश्मे का दोष है, ये कहीं ना कहीं उनके जो चिंतन है उसका दोष है। हम कहते कोणार्क क्यों नहीं दिखाई पड़ा आपको, उनको पद्मनाभन मंदिर क्यों नहीं दिखाई पड़ा? दक्षिण भारत के दसियों मंदिर हैं जहां की विलक्षण स्थापत्य दुनिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ता, वो क्यों नहीं दिखाई पड़े? यानी ये चिंतन का दोष है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ताजमहल जैसे, ताजमहल हो या लाल किला हो, दुनिया भर में भारत की दृष्टि को दिखाने का यही एक तरीका रहा। इन्हीं को भव्यता के साथ दिखाया गया, इन्हीं की मार्केटिंग की गई और उसी को दुनिया जानने लगी। मैं कहता हूं यहाँ के जो शासक हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए, काफले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। इन भारत को इस प्रकार प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी तो भारत जो है, भारत चौमुखी विकास वाला, दुनिया भर के जो भारत की जो धरोहर है, दुनिया में आज तक उसको पाने की अभी कोशिश भी नहीं हो पाई है। तो ऐसी भव्यता के दर्शन कराने की बजाय भारत में परोसा गया ताजमहल, जिसको अभी बता रहे थे कि जहाँ पर एक मरघट जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, उस पर एक बिल्डिंग बनाई गई, उसको परोसा गया। ये भारत है क्या? दिल्ली के आसपास 200 किलोमीटर तक मंदिर नहीं दिखाई पड़ते, अगर दिखाई पड़ते हैं तो वहां भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं मुगलों ने उनको तोड़ करके भारत की भव्यता को नष्ट करने की कोशिश की गई। उनके वकील आपके टीवी में बैठे हुए हैं, इनसे क्या अपेक्षा करेंगे भारत की, और भारत के निर्माण की क्या अपेक्षा करेंगे? इनसे भारत की भव्यता बताने की क्या अपेक्षा करेंगे? ठीक है, राशिद शरीफ साहब, आक्रांता इस देश में आए, गजनवी से लेके मुगल तक आए, क्यों आए? लूटने ही आए थे ना, और किसी कारण से नहीं, धर्म को फैलाने आए थे ना, तलवार से लेकर आए इस्लाम भारत में। दीपक जी, आपकी सोच है ये, हमारी सोच है आदम अलैहिस्सलाम कदम है सो हमारे हिंदुस्तान पे रखे, ये हमारी सोच है। अब जब से शुक्ला जी का सुन रहा था मैं और अतीकुर रहमान साहब का सुन रहा था, सर ये जो बातें हैं जो सिर्फ टेंशन पैदा करने की है। आप अपने मजहब पे चल रहे हैं, आपको बचपन से लेके आज तक वही सिखाया गया कि भाई ये राम जी है, प्रभु शिवा जी है, ये हम उनका बहुत आदर करते सर, बहुत आदर करते। उसी तरह से हमारे को बचपने से ये सिखाया गया कि तुम्हारा इस्लाम है, ये तुम्हारे प्रॉफिट है, तुम्हारे को इस नीति पे चलना है और तुम्हारे को इस तरीके से है तो देश में रहना है। इस तरीके से अगर देश पे कोई भी उंगली उठाया या कोई भी बुरी नजर डाला, या खत्म होना है या खत्म कर देना है, ये हमारी संस्कृति है सर। आप देखिए अब मुगल्स के बारे में, अरे मुगल से हमारा क्या लेना देना सर? आज कुतुब मीनार के लिए ले लीजिए, ताजमहल के ले लीजिए, किले के ले लीजिए, या हैदराबाद चार मीनार के ले लीजिए, वो सब वो लोग बनाए हुए हैं सर, ये आपके सामने है।
अब अपन वो चीज पे अगर बहस कर रहे हैं, शुक्ला जी की बड़ी इज्जत करता हूं मैं, स्वामी जी भी बैठे हुए बड़ी इज्जत करता हूं सर, इसका कुछ हल नहीं है सर। आप आपके इस्लाम, हम हमारे इस्लाम के बारे में बात करते रहेंगे, आप आपके मजहब के बारे में बात करते रहेंगे, सिर्फ बहस करते रहेंगे, नफरत फैलाते रहेंगे सर। हमको साथ में रहना है सर। आज 75 साल हो गए हिंदुस्तान आजाद होके, उसमें आप भी लड़े, मैं भी लड़ा, उसमें आजादी दिलाने के लिए आप भी खून बहे, मैं भी खून बहा, मैं भी फांसी के, मैं भी झाड़ों पे लटका। आपको मैं दोष नहीं दे सकता। पर आपके शहर वाले तो पाकिस्तान जाना चाहते थे जरीफ साहब, कहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं? आपके शहर वाले तो पाकिस्तान जाना चाहते थे, हैदराबादी सब, वो इतिहास में लिखा हुआ है। सुनिए दीपक जी, जा नहीं पाए पर फिर इस जमीन को हम चाहते बोल के रुके यहाँ पे, वरना हमारे को ऑप्शन था। आपको तो कुछ भी नहीं है ऑप्शन, हमारे को तो ऑप्शन था। हम इस सरजमीन को चाहते, इस सरजमीन पे मर मिटने के लिए तैयार है। ये आप कभी आजमा लीजिए, और आज तक आजमाते रहे आप लोग, आगे भी आजमा लीजिए। वाकई है सो देश को चाहते सो है हिंदू मुसलमान को। सर इस तरीके के डिबेट बहुत अच्छी बात है दीपक जी, आपको मैं मानता। अब देखो मेरा 1 महीना हुआ ओपन हार्ट सर्जरी हो गई सर, अभी हॉस्पिटल से आया, बताया कि आपको चैनल पे बैठना है, इस वजह से कि ये चीज को हिंदू मुसलमान नहीं करना है, ये चीज को ये तबीयत रखते हुए। अच्छा ये बताइए, सोमनाथ मंदिर हमारे लिए गौरव की बात है नहीं है, ये बता दीजिए राजेश जरीफ साहब। सर आज की डेट में क्या है आप बता दीजिए। 1947 में, 1950 में, ये आप लोग खुद बता दिए कि जो का तो नहीं होना है। अगर होगा तो खाली पीली बेकार में हिंदू मुसलमान लड़ लेंगे। अगर आप ऐसो, अगर अरे मैं तो छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए उसका। भाई सोमनाथ का मंदिर राष्ट्रीय गौरव है या नहीं है राजेश जरीफ साहब? नहीं है सर, बिल्कुल। मैं क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगा, नेशनल टीवी पे बैठा हुआ हूँ, आज वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद को रहने दीजिए प्लीज, क्योंकि इसको सोमनाथ में कहाँ मस्जिद है भाई? सोमनाथ में मस्जिद नहीं है राजेश जरीफ साहब। नहीं, इसकी बात बोल रहा हूँ, मथुरा की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा मथुरा की, अच्छा मथुरा की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सोमनाथ मंदिर हमारा राष्ट्रीय गौरव है कि नहीं? पद्मनाभ मंदिर हमारा राष्ट्रीय गौरव है कि नहीं? कोणार्क मंदिर हमारा राष्ट्रीय गौरव है कि नहीं? सर हर वो चीज में आप जो बता रहे हैं उसको हकीकत आप बता रहे हैं, वो होंगी हकीकत, मगर आज की डेट में क्या है वो देखिए आप। ठीक है, अगर आज की डेट में, आज की डेट ताजमहल है तो ताजमहल ही है, वो कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार ही है। अरे आपको पता है एएसआई ने क्या लिखा था कुतुब मीनार के नीचे बोर्ड लगा के कि 27 जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों को गिरा के ये कुतुब मीनार बनाई गई है। ये बोर्ड लगा हुआ था एएसआई का। नहीं बताइए, क्योंकि उनको और दूसरे जगह नहीं थे ये मंदिर हटा के ऐसो मस्जिदा बनाने के लिए, पूरा हिंदुस्तान उनका था, जहाँ चाहे बना सकते थे। और सर चलिए मैं सीधे स्वामी दीपांकर के पास चलता हूँ। स्वामी दीपांकर जी, बहस आपने सुन ली, अब निचोड़ आप निकाल दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा कि रसलीन की लिखी कुछ पंक्तियां हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस दृष्टिकोण से देखने लगते हैं दीपक भाई, सृष्टि वैसे ही दिखने लगती है। और हम लोग तो पढ़ते आए हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम सबहु ते न्यारा। राम का मात्र चरण ही पूजनीय नहीं, आचरण भी पूजनीय है। और हम लोगों के लिए निसंदेह प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल एकदम हम लोगों के मतलब भाव की बात कही है कि हम लोगों को गर्व करना चाहिए भाई। हम लोग गर्व करने से पीछे हट गए थे, क्योंकि एक समय में जय श्री राम कहना इस देश में गुनाह हो गया था। हम लोग उस समय पीछे हट गए थे कि जिस समय में हम लोग कहीं पर कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हिंदू कहना गुनाह हो गया था। तो निसंदेह जब आज कोई देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जनसेवक, प्रधान सेवक आपकी चेतना को जगाता है और आपके गर्व के भाव को आसमान पर ले जाता है, तो निसंदेह गौरवान्वित होना चाहिए। हर सनातनी को होना चाहिए, हर देशवासी को होना चाहिए, हर हिंदू को होना चाहिए। दीपांकर जी एक मिनट, अतिकुर भाई बड़ा सर हिला रहे। ना 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 ना, मैं पहले अपनी बात कह लूं। ना 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 कर रहे, मैं सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहता था। अतिकुर भाई बड़े नाराज हो रहे हैं आपकी बात से स्वामी जी। कोई बात नहीं। मैं समझता हूं कि आजकल जब से ये भिक्षा यात्रा शुरू की, आप 1 साल कह रहे थे होने वाला, मुझे लगता है कि आज 390 दिन हो गए दीपक भाई। अरे वाह, 390 दिन हो गए, और ये भारत की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली यात्रा है। तो मैं समझता हूं कि अब लोगों की नाराजगी ज्यादा बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि जब इस देश के अंदर कामेश्वर चौपाल राम जन्मभूमि की नींव रखते हैं, तो निसंदेह समन्वय और प्यार बढ़ता है। जब इस देश में हम सब लोग मिलकर एकजुटता के लिए यात्रा करते हैं, तो समन्वय, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बढ़ता है।
और हमें लगता है कि आज इसी की आवश्यकता भी है। और अब तक मैं समझता हूं कि 56 लाख लगभग लोग जुड़ गए। तो हम लोग अपनी तरफ से अगर एक होकर अपने गौरव को महसूस नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति को महसूस नहीं करेंगे, तो निसंदेह कोई तो आकर चेतना को जगाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द में वो बात कह दी कि अब आपको इस सनातन के अमृतकाल को जीना चाहिए, इस सनातन एक सनातनी होने के गर्व को जीना चाहिए। और अगर आज भी नहीं जी पाते, निसंदेह उस समय तकलीफ होती थी जब 10,000 कमरों में से कौन से कमरे में जन्मे थे यह पूछा जाता था। मैं तो दीपक भाई खुद गया था, जी के साथ गया था राम मंदिर में प्रभु राम के दर्शन करने। तो टेंट देखकर और पीछे रामलला को देखकर उस टेंट में निसंदेह मेरे मन में जो भाव थे, मैं शायद अपने रुदन को वहां नहीं रोक पाया कि जो पूरे त्रिलोकीनाथ है वो आज किस स्थिति में है। टेंट में, वो भी फटा हुआ टेंट, कपड़ा बदलना हो तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़े, तुलसी का पत्ता पहुंचते पहुंचते बासा हो जाए। तो जब देश के गौरव को एक नई ऊंचाई मिलती है, देश में सनातन को एक नया शिखर मिलता है, तो निसंदेह हर सनातनी गौरवान्वित होता है और हर सनातनी को होना चाहिए। जब कोई देश में आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि जाता है तो हर व्यक्ति को गौरवान्वित होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं हो गौरवान्वित? यह वक्त है दादा हम लोगों के संगठित और एक और यूनाइट होने का। ठीक है, चलिए मैं अतिकुर भाई से एक सवाल पूछ रहा था। अतिकुर भाई, आप भी तो सनातनी है ना, पूजा पद्धति आपकी मुसलमान वाली है, पंथ है आपका पूजा, तो आखिरकार ये बात आप मान रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदुत्व के प्रधानमंत्री हैं, वो बौद्धों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो जीसस क्राइस्ट के प्रधानमंत्री नहीं है, वो नानक के प्रधानमंत्री नहीं है, वो कबीर के प्रधानमंत्री नहीं है, और ना ही वो कलाम के प्रधानमंत्री हैं। आप क्या समझाना चाह रहे हैं? अरे मैं तो आपसे कुछ पूछ रहा हूं भाई, आप ये तो बताइए, आप सनातनी है कि नहीं? आपका डीएनए भी तो हिंदुस्तान वाला ही है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हम सनातनी। आप नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है सनातनी हम। कितने साल पहले कन्वर्ट हुए आप अतिकुर भाई? कितने साल पहले कन्वर्ट हुए? आपको किसने राइट दिया डीएनए जानने का? ना मुझे बताइए ना, राइट दिया कितने साल पहले कन्वर्ट हुए? आरएसएस चीफ आके बोलते हैं डीएनए करा लो। क्यों करा ले डीएनए भाई? अरे आप अपने पहले मानसिक अतिकुर भाई नाराज ना हो, ये बताए ना कितने साल पहले कन्वर्ट हुए? What I am. What I am. Who are you to dictate your terms? अरे मैं डिक्टेट का करूंगा तो सवाल पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कितने साल पहले कन्वर्ट हुए, इतना जानना चाहता हूँ। सवाल का जवाब लीजिए, सवाल का जवाब लीजिए। कन्वर्ट हुए आप, हम नहीं हुए कन्वर्ट। और क्या आपको प्रमाण चाहिए इसका भाई? दीपक बाबू, कब्र खोद के निकालो, सब यही जमीन के अंदर दफन है। ठीक है, स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी एक क्विक कमेंट, उसके बाद मेरा शो का टाइम। बस इतना सा कहूंगा, राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, अब 22 जनवरी से दुनिया के लिए खोले जाने जा रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हम, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हो गए हम, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर हो गए हम, 2रे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चर हो गए हम, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप समझिए कि हम लोग कहां नंबर 1 के होने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग राम के नाम पर जब ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो निसंदेह तकलीफ होता है। और कब जब कोई एक व्यक्ति उसके गौरव, उसकी चेतना, उसकी अवेकनेस को जगाता है तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग यूनाइट नहीं, एक नहीं है। अपने कंधे को, अपने खून पसीने को बहाकर आपको ये स्टेज दिया है। गर्व करिए भारतवासियों के ऊपर। 1914 के बाद में, 2014 के बाद में नहीं हुआ है ये। मैंने अतिकुर भाई आज तक ऐसे शब्द नहीं सुने जो आज टीवी पर बैठकर आप बोल रहे हैं। मैंने सुना था बुल्ले शाह को, मैंने सुना था अमीर खुसरो को, मगर मैंने ये नहीं सुने थे आप थोड़े से ज्यादा गलत, एक अलग दिशा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। अतिकुर भाई सोचेगा रात में, क्या सोमनाथ मंदिर पे आपको गर्व नहीं करना चाहिए? क्या पद्मनाभ मंदिर पे आपको गर्व नहीं करना चाहिए? क्या कोणार्क मंदिर पर आपको गर्व नहीं करना चाहिए? क्या नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला पर आपको गर्व नहीं करना चाहिए? सोचिएगा रात में, कल बुलाऊंगा शो में, पूछूंगा भी रात में सोचा कि नहीं अतिकुर भाई, कुछ रिसर्च किया कि नहीं इसके बारे में? लेना पड़ेगा।
नहीं नहीं, मैं आपको एक गाना Historical जवाब मैं आपको है, गाना देना सुना के जाता हूँ, पड़ेगा फिर ब्रेकिंग बताऊंगा। वो गाना सुना है ना पूरब और पश्चिम का आपने? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था, धरती से सूरज की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो सब सभ्यता जहां पहले आई, तो थोड़ा थोड़ा याद करिए आतिकुर भाई, और थोड़ा अच्छा रिसर्च करिए, 2014 मनपसंद से रिसर्च तो मत करिए। तब आपको अरे सर्वपल्ली तय राधाकृष्णन, करिए, वेद और तारीख उपनिषद, लिखिए। उसका अंतर भी समझ आ जाएगा कि सर्वपल्ली जी ने क्या लिखा हुआ है। मजदूरों के कंधों पर आई, सही। भारतवासियों के कंधों पर आई। तो फिर ये बोलना बंद कर दीजिए कि वहां ताजमहल जो है, बोल रहे हैं मजदूरों ने बनाया ताजमहल, मुगल वाले नहीं बनवा के गए थे। यही बोलिएगा अब अगली बार आप।